हम चैप्टर 8 करने जा रहे हैं, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब यहाँ पे देखा गया कि निचले तबके को समाज में सम्मान नहीं मिल रहा था, आर्थिक सुविधाएं नहीं मिल रही थी, और ऐसे में जब ईसाई मशीनरी आ गई थी और ईसाई धर्म में परिवर्तन कर रही थी, ठीक है, और निचला तबका बहुत आसानी से अपने आप को परिवर्तन करने की सोच भी रहा था कि कोई एक ऐसा धर्म आए, कोई ऐसा हमें विकल्प मिले ताकि हम उस विकल्प को चूज करके अपने जीवन को थोड़ा सा सार्थक बना सकें, थोड़ा सा फलदायक बना सकें। क्योंकि गुलामी किसी को पसंद नहीं, दासता किसी को पसंद नहीं, और इसीलिए निचला तबका ईसाई धर्म में अपने आप को परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया था। और इसीलिए ये धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण आपको देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे कारण हैं देखने को मिलेंगे। 19वीं शताब्दी का धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया कि भाई आप जो है खुद को जज करो पहले, ठीक है, खुद को जज करो कि आप क्या कर रहे हो। इस समय हिंदू धर्म एवं समाज निष्क्रिय एवं शक्तिहीन अवस्था में था। यानी हिंदू धर्म में आपको उस समय, यानी कि पुनर्जागरण से पहले, कोई भी एक संत ऐसा नहीं होगा जो राष्ट्रीय लेवल पे हो और लोग उसकी बातों से सहमत हो, ठीक है। और इसलिए वो निष्क्रिय हो गया था, शक्तिहीन अवस्था में था। हिंदू समाज का निचला तबका, यानी कि जो आपका जो है आज के डेट में आप SC ST कह सकते हैं, ये निचला तबका सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुविधाओं के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगा। अतः हिंदू धर्म एवं समाज की रक्षा के लिए सुधार की आवश्यकता थी। और जब ये देखा गया कि धीरे धीरे जो है धर्मांतरण हो रहा है, तो यहाँ पे हिंदू धर्म जो है अपने आप को रक्षित करने के लिए जो है पुनर्जागरण को लेके आएगा। 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधविश्वास के जाल में जकड़ा हुआ था। जाति प्रथा ने समाज के निम्न वर्ग के प्रति उच्च वर्गों का अनुचित व्यवहार एवं छुआछूत की गंभीर समस्या खड़ी कर दी थी। समाज उच्च एवं निम्न दो वर्गों में विभक्त हो गया था। भारत की बहुसंख्यक जनता तथा उच्च वर्ग के बीच एक दरार पैदा हो गई थी, क्योंकि जो निचला तबका था इसका संख्या ज़्यादा था और उच्च वर्ग जो है इनकी संख्या कम था, और इनके बीच में एक दरार, ज़्यादा का अंतर न होते हुए भी फिर भी दो गुटों में बढ़ जाना स्वाभाविक रूप से किसी भी देश के लिए हित में तो नहीं होगा। और इसी वजह से यहाँ पे पुनर्जागरण आपको देखने को मिलेगा। भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे ही अंग्रेज़ यहाँ पे आए, वैसे ही पश्चिम के जो है संस्कृति को अपनाने की जो है भी यहाँ पे लोग जो है उसको धीरे धीरे अपनाने लगे, जो आज के डेट में आप आसानी से देख सकते हैं, व्यापक पैमाने पे देख सकते हैं, जिसने भारतीय समाज एवं संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। अंग्रेज व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी एवं धर्म प्रचारक भी भारत आए। इनके प्रयत्नों से, यानी कि जब ये आ गए ईसाई पादरी और धर्म प्रचारक आ गए, तो इन लोगों के प्रयत्नों से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, ठीक है। इनके प्रयत्नों से देश में अंग्रेजी शिक्षा, यानी कि अंग्रेज व्यापारी आ गए हैं, ईसाई पादरी आ गए हैं, धर्म प्रचारक आ गए हैं, तो ये लोग अंग्रेजी शिक्षा भी लेके आएंगे, जिससे पाश्चात्य ज्ञान एवं विचार भारतीयों तक पहुंचने लगे। जब ईसाई मिशनरियों ने भारत को ईसाई बनाना शुरू किया, तो इनके विरुद्ध हिंदुओं की तीखी प्रतिक्रिया हुई और कुछ हिंदू अपने धर्म की रक्षा के प्रयत्न में जुट गए। उपरोक्त दोनों कारणों से जागरण की चिंतन धारा टूटने लगी। लेकिन जो हिंदू सुधारक थे वे ये समझ रहे थे कि ईसाई हिंदुओं की निम्नलिखित कमजोरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो अच्छे तरह से जो हिंदू सुधारक थे वो समझ रहे थे कि क्या ड्रॉबैक है हमारा, ठीक है, हमने कितना जाति जो है भेदभाव और छुआछूत समाज में जो है पूरी तरह से ग्रसित कर रखा है, यही इसी का फ़ायदा उठा के जो है ये ईसाई जो है धर्मांतरण कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को समझ रखे थे, और इसलिए वही बात यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस समय हिंदू धर्म एवं समाज निष्क्रिय एवं शक्तिहीन हो रहा था। हिंदू समाज का निचला तबका सामाजिक सम्मान एवं आर्थिक सुविधाएं के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहा था। तो इस धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या है, तो हिंदू समाज के निचले तबके को थोड़ा सामाजिक सम्मान दे दो और साथ ही इनको आर्थिक सुविधाएं दे दो। अगर ये दे देते हो तो ये जो है धर्मांतरण यहाँ पे रुक जाएगा। अतः हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सुधार की आवश्यकता थी। भारतीय सुधारकों को ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार प्रणाली से भी प्रेरणा मिली। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में धर्म सुधार का कार्य ईसाई मिशनों के तहत संगठन के माध्यम से शुरू हुआ। यानी कि जैसे ये लोग संगठन में आए और संगठित होकर धर्मांतरण कर रहे थे, वैसे ही भारतीय ने भी, भारत के जो समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे, उन लोगों ने भी अपना अपना एक संगठन बनाकर और जो धर्मांतरण था उसको रोकने का प्रयत्न किया और अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया, पुनर्जागरण का प्रयत्न किया।
सर्वप्रथम मध्यवर्गीय भारतीयों द्वारा सुधार का कार्य प्रारंभ किया गया, यानी कि न तो न ही उजला तबका इसमें आया, न ही निचला तबका इसमें आया मध्यवर्गीय भारतीय। ठीक है। पुनर्जागरण लाने में कुछ यूरोपीय विद्वानों का भी हाथ था जो प्राचीन सांस्कृतिक उपलब्धियों से प्रभावित थे। उन्होंने प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे भारतीयों का आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई। इन विद्वानों में विलियम जोन्स महत्वपूर्ण थे, यानी विलियम जोन्स ने भी एक ऐसा कार्य किया जिससे कि मतलब ये भी उन कार्यों में संलग्न थे जो प्राचीन संस्कृति की उपलब्धियों से ये भी प्रभावित थे और ये भी चाहते थे कि भारतीयों को जो है आत्मगौरव और आत्मसम्मान मिले। ठीक है। और इसलिए विलियम जोन्स जो है एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। उन्होंने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो विलियम जोन्स जरा एक 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। फिर यहाँ पे देखेंगे सामाजिक धार्मिक परंपराओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग हुआ, जिसमें 3 विचारधाराएं प्रमुख थीं। ठीक है। और ये 3 विचारधाराएं कौन थी वो देखेंगे, जिससे कि सुधार संभव हो सका। ठीक है। प्रथम प्रणाली को मोटे तौर में 2 भागों में विभक्त किया था, यानी 3 प्रणाली में प्रथम प्रणाली को भी 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। एक हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका सुधारवादियों के एक वर्ग की मान्यता थी, यानी जो सुधार करने के लिए जो उन्मुख थे उनकी मान्यता थी कि सुधार को प्रभावी बनाए जाने के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज के अंदर से ही विकसित हो। इनके प्रयास लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित थी, यानी कि एक जो सुधारवादी वर्ग क्या कर रहा था कि समाज के बीच में ही जागरूकता पैदा कर रहा था। इसके लिए किताबों का प्रकाशन, सामाजिक समस्याओं पर परिचर्चा की भाई क्या क्या सामाजिक समस्याएं हैं जिस वजह से जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, तो उस पर चर्चा हो रही थी। ठीक है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के विधवा विवाह पर लिखे इश्तहार, बहराम मालाबारी के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के प्रयास तथा राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध प्रचार इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे आंतरिक सुधार प्रणाली का नाम दिया जा सकता है। यानी इन लोगों ने क्या किया कि जो समाज में कुरीतियाँ थी, लोगों के अंदर जागरूकता अगर हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक वो जो अंधविश्वास और जो कुरीतियाँ थी वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी और वो स्वाभाविक रूप से ख़त्म हो। और इसीलिए यहाँ पे 3 लोग खासकर से बहुत लोगों ने काम किया था, लेकिन अगर देखा जाए तो विधवा विवाह के लिए जो सबसे प्रमुख नाम आता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का आता है। अगर आप बात करेंगे कि विवाह की आयु को बढ़ाने के उपलक्ष्य में, तो यहाँ पे बहराम मालाबारी का नाम आता है। और अगर सती प्रथा की बात करेंगे तो इसके साथ राजा राम मोहन राय का नाम आता है। जो अगर इस वजह से इन लोगों ने जो सुधार किया, इस वजह से समाज के अंदर से जो है ना, समाज आंतरिक रूप से जो है उसमें सुधार आया। ठीक है। और दूसरा था, इस वर्ग के दूसरे सुधारवादियों का विश्वास था कि केवल समाज में जागृति पैदा करने से ही नहीं है, बल्कि इन्होंने सुधारों के क्रियान्वयन पर जोर दिया, यानी कि वर्कआउट होना चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसको समाज में लागू। अब हम समझ रहे हैं कि हाँ ये हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उस गलत काम को छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ समझने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई ये गलत है, उसको वर्कआउट करने के ग्राउंड लेवल पे उसको लाने की भी ज़रूरत है। तो वो कार्य करता है दूसरा वर्ग। सुधारों के क्रियान्वयन पर जोर दिया। इस श्रेणी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, आर्य समाज एवं रामकृष्ण मिशन को रखा जा सकता है, यानी कि इन लोगों ने जो अपना प्रयत्न ग्राउंड लेवल पे जो किया उसको हम देख सकते हैं। दूसरी प्रवृत्ति के विचारकों का कानूनी हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक परिवर्तन में विश्वास था, यानी कि सिर्फ समाज में सुधार कह देने से नहीं होगा, इसको कानूनन रूप से जो है, जो चीज़ गलत है उसको जो है कानूनन रूप से प्रमाणित करना होगा कि ये जो है गलत है और उसके लिए जो है सज़ा का प्रावधान हो, तब जाके जो है ये कुरीतियाँ रुकेंगी, अंधविश्वास रुकेगा। यानी कि सज़ा का प्रावधान की भी मांग किया गया। तो यही है, सामाजिक परिवर्तन में विश्वास था। इस मत के समर्थक विचारकों ने सरकार पर सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए दबाव डाला तथा सामाजिक कानून पारित करवाने में सहयोग दिया। ऐसे लोगों में राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा को जो है इलीगल बना दिया। केशव चंद्र सेन देखने को मिलेंगे, महादेव गोविंद रानडे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर इसमें प्रमुख हैं। तीसरी विचारधारा के समर्थक लोगों की कोशिश विरोधी गतिविधियों द्वारा प्रतीकात्मक बदलाव लाने की थी। इसमें यंग बंगाल आंदोलन को रखा जा सकता है। ठीक है। जो ये चाहते थे कि विरोधी गतिविधि द्वारा जो प्रतीकात्मक बदलाव जो है वो आए। ठीक है। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय का। 1774 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन रॉय ने किया, इसलिए इन्हें नवजागरण का अग्रदूत, बहुत सारे नाम हैं इनका जो है उपनाम,
राजा राम मोहन रॉय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता एवं नव भारत का तारा कहा जाता है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है जो है स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन रॉय को लेके, तो ध्यान रखिएगा, इनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता एवं नव भारत का तारा कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनकी बुद्धि तेज थी और वे स्वभाव से विद्रोही थे। 15 वर्ष की अवस्था में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें मूर्ति पूजा की आलोचना की गई थी, ठीक है, यानी मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में थे। इस बात से इनका पिता से मतभेद हो गया और ये घर से निकल गए। इस दौरान इन्हें नेपाल जाना पड़ा, जहां इन्होंने बौद्ध दर्शन का जो है ज्ञान प्राप्त किया। 1803 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की सेवा में आ गए। जॉन डिग्बी ने उन्हें अपना दीवान नियुक्त किया। डिग्बी के साथ इन्होंने 1814 ईस्वी तक कार्य किया। इस दौरान उन्हें अंग्रेजी ज्ञानवर्धन का अवसर मिला, यानी कि अंग्रेजी में जो है जो भी ज्ञान ले सकते थे, यानी अंग्रेजी से संबंधित जो भी ये पाश्चात्य ज्ञान ले सकते थे, वो पाश्चात्य ज्ञान इन्होंने पाया, ठीक है। उस ज्ञान में जो है इन्होंने बढ़ोतरी किया। इन्होंने एक ऐसी लेखन शैली विकसित की जिसकी प्रशंसा करते हुए बेंथम ने कहा था, ठीक है, बेंथम ने कहा था कि इस शैली के साथ एक हिंदू का नाम न जुड़ा होता तो हम यह समझते कि यह बहुत ही उच्च शिक्षित अंग्रेजी कलम से निकली है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि इनकी शैली कितनी उत्कृष्ट होगी कि बेंथम जो अंग्रेज है, ये कहता है कि अगर इसके शैली के साथ अगर किसी हिंदू यानी कि जो है राजा राम मोहन रॉय का नाम नहीं जुड़ा होता तो सिर्फ लेख पढ़ने से हमें ये पता चलता कि ये किसी हिंदू ने न लिख के, यानी कि किसी भारतीय ने न लिख के, ये किसी अंग्रेज द्वारा लिखा गया है, ठीक है। राजा राम मोहन राय बहुभाषाविद थे, यानी कि बहुत सारी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। इन्होंने अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अध्ययन किया, ठीक है, अरबी का, फारसी का और संस्कृत का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन और हिब्रू भाषाएं भी सीखी, यानी काफ़ी भाषाओं का ज्ञाता थे। इन्होंने कुरान, बाइबल, हिंदू एवं अन्य भारतीय धार्मिक मतों के धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया। इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल मुहद्दीन था, ठीक है, तोहफत उल मुहद्दीन था। एकेश्वरवादियों को उपहार, ठीक है, इसका जो हिंदी कहेंगे तो हिंदी होगा इसका एकेश्वरवादियों को उपहार। अगर बोल देगा कि एकेश्वरवादियों का उपहार किसने लिखा है तो आप बोलेंगे राजा राम मोहन रॉय, या फिर तोहफत उल मुहद्दीन किसने लिखा है तो वो भी जो है आपका राजा राम मोहन रॉय। और ये किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में, इसीलिए नाम है तोहफत उल मुहद्दीन, ठीक है। 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अब जिस मूर्ति पूजा की विरोध की वजह से जो है पिता से जो है घर छोड़ना पड़ा, नेपाल भागना पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि ये आगे के दिनों में ये करेंगे ही करेंगे। तो मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। जब इसका मतलब ही होता है एकेश्वरवादियों को उपहार, यानी कि एकेश्वरवाद का यहाँ पे जो है ये प्रचार प्रसार करेंगे। इन्होंने जाति प्रथा को इस आधार पर बुरा बताया कि इसमें हमारे समाज को, ठीक है, हमारे समाज को उच्च एवं निम्न जैसे अप्राकृतिक पुत्रों में बांट दिया, ठीक है, जिसके चलते हमारे समाज का एक विशाल समुदाय राष्ट्रीयता की भावना से दूर हो जा रहा है। कंपनी की सेवा से त्यागपत्र देकर इन्होंने 1814 से 15 ईस्वी में आत्मीय समाज का गठन किया, यानी सबसे पहले इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है तोहफातुल मुहद्दीन। कभी कभी अरेंज करने के लिए आता है, क्रोनोलॉजी आ जाता है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, तो तोहफात उल मुहद्दीन की बात करेंगे। फिर 1814-15 में इन्होंने आत्मीय समाज का गठन किया। 1816 ईस्वी में ये वेदांत सोसाइटी की स्थापना करेंगे, दूसरा काम ये, ठीक है। इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया, यानी कि आत्मा को इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध किया है, आत्मा की अमरता को ये जो है माने हैं, ठीक है, इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। ईसाई धर्म का भी इन पर प्रभाव था। 1800, क्योंकि काफ़ी समय तक जो है अंग्रेज़ों के साथ भी काम किया था, तो ईसाई धर्म का भी प्रभाव था। 1821 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी स्थापित की, ठीक है। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना कब किया गया है? 1821 में। तो क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा, 1814-15 में आत्मीय समाज, 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी एंड फाइनली 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। 1820 ईस्वी में इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी, जो 1823 ईस्वी में जॉन डिग्बी के प्रयत्नों से लंदन में प्रकाशित हुई। तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस किसने लिखा है? तो ये भी आपका राजा राम मोहन रॉय द्वारा लिखा गया है। इन्होंने ईसाई त्रयी,
यानी पिता पुत्र, और जो ईसाई का जो है जैसे हम लोग देखते हैं त्रिरत्न है, ठीक है, जो है आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो बौद्ध हो जैन हो, यहाँ पे त्रिरत्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, त्रिरत्न देखने को मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे ईसाई में भी 3 चीज़ों को देखने को मिलेगा, एक पिता पुत्र और परमात्मा, ठीक है, अर्थात चमत्कारिक कहानियों का विरोध कर मात्र न्यू टेस्टामेंट के नैतिक तत्वों की प्रशंसा की। यानी हर जगह, चाहे वो ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, या फिर आपका जो है मुस्लिम धर्म हो, हर किसी में जो है ना कुछ चमत्कारिक बातें लिखी गई हैं, ठीक है, और चमत्कार को अगर हटा देंगे तो बाकी चीज़ें विज्ञान से आप जोड़ सकते हैं। तो इन्होंने भी चमत्कार को हटा दिया और न्यू टेस्टामेंट के नैतिक तत्वों की जो है इन्होंने प्रशंसा की। हिंदू धर्म के प्रति इनकी आलोचनात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए इनके ईसाई मित्रों ने उम्मीद की थी कि अंततः ये ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। एक बार जब ये यूनिटेरियन चर्च से प्रार्थना करके लौट रहे थे, उस समय ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव ने एक पृथक पूजा स्थल की स्थापना का जिक्र किया। अतः 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, ठीक है। तो इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुआ। ब्रह्म सभा का जो उद्देश्य था, राजा राम मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इस समाज में प्रत्येक शनिवार को सायंकाल को सभी सदस्य एकत्रित होते थे। ब्रह्म समाज की अवधारणा 21वाद कई बार आ चुका है, ठीक है। तोहफात उल मोहद्दीन का अर्थ ही आपका देखेंगे कि 21वादियों को अवसर है, ठीक है, मूर्ति पूजा का जो है विरोध करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे 21वाद आस्तिकता, ठीक है, यानी नास्तिक नहीं बनना है, आस्तिक बनना है, विश्वास करने वाला बनना है, तथा आचार संबंधी बातों पर आधारित थी। इसमें धार्मिक गुरुओं की आवश्यकता नहीं मानी गई, यानी कि किसी धार्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ब्रह्म समाज द्वारा समाज सुधार का कार्य भी किया गया। इन्होंने जाति व्यवस्था बाल विवाह का विरोध किया। राजा राम मोहन राय स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के कट्टर समर्थक थे। अतः सती प्रथा का विरोध किया और स्त्री पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। सती प्रथा का विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। स्त्री पुरुष दोनों को जो है आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, इस पर जोर दिया गया राजा राम मोहन राय द्वारा। इन्होंने डच घड़ीसाज डेविड हेयर, ठीक है, डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यानी आप देखेंगे कि आत्मीय समाज के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, और उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा आपका जो है ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में। तो आप क्रोनोलॉजी याद करते रहेंगे, आत्मीय समाज, फिर वेदांत सोसाइटी, ठीक है, फिर आपका कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, 14-15 में आपका आत्मीय सभा हो जाएगा, और 16 में हो जाएगा वेदांत सोसाइटी, 17 में हो गया, 1817 में हो गया कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, 1828 में हो गया आपका ब्रह्म सभा, ठीक है, ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 को, और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। वेदांत सोसाइटी की बात करेंगे तो 1816, ठीक है, और अगर वेदांत कॉलेज की स्थापना करेंगे तो 1825। तो कॉलेज और सोसाइटी में जो विभेद है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कॉलेज की स्थापना बाद में हुई है। सती प्रथा इसके समय की सबसे ज्वलंत समस्या थी। इसके विरोध के लिए इन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी का उपयोग किया। सरकार द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए जाने का स्वागत किया, और इस प्रक्रिया में रूढ़िवादियों द्वारा दायर याचिका का इंग्लैंड में भी विरोध किया, क्योंकि रूढ़िवादी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके किसी भी नियम में परिवर्तन लाए। रूढ़िवादी उसी को कहते हैं जो अपने एक नियम बना लिए, उसी नियम पे जो है पूरी ज़िंदगी चल रहे हैं, तो उनको रूढ़िवादी कहेंगे, यानी कि जो पुरानी परंपराओं को लेके चलने वाले होते हैं। और जैसे ही इस परंपरा में परिवर्तन आया, सती प्रथा को जो है अवैधानिक या फिर जो है इसको इलीगल घोषित किया गया, वैसे ही रूढ़िवादी जो है अपना एक याचिका लेकर इंग्लैंड में चले गए और बोले कि भाई इसको जो भी ख़त्म किए हो इसको लीगल करो, सती प्रथा होने दो। और फाइनली यहाँ पे जो है राजा राम मोहन राय जो है वहाँ पे भी जाके विरोध करेंगे रूढ़िवादियों का। राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के कट्टर समर्थक थे। स्वतंत्रता के और राष्ट्रीयता के 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति की विफलता से ये काफ़ी दुखी हुए, ठीक है, 1821 में हुआ था नेपल्स की क्रांति, और इसकी विफलता से ये काफ़ी दुखी हुए थे। 1823 ईस्वी में स्पेनिश क्रांति,
अमेरिका में सफल रही तो इन्होंने इसकी खुशी के में भोज देकर जश्न मनाया। 1823 ईस्वी में एडम्स के प्रेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एडम्स के प्रेस अध्यादेश से प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हुआ था। इसके विरोध में राजा राम मोहन रॉय, द्वारिकानाथ टैगोर व अन्य लोगों ने एक वाद उच्चतम न्यायालय में दायर किया। वाद खारिज हो जाने पर इन्होंने प्रिवी काउंसिल में अपील की, जो आपका इंग्लैंड में था। इस प्रकार 1827 ईस्वी के ज्यूरी एक्ट का इन्होंने विरोध किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ज्यूरी एक्ट का भी विरोध 1827 में आपका जो है राजा राम मोहन रॉय ही करेंगे, जिसमें धार्मिक सुधार पर हिंदुओं एवं मुसलमानों में विभेद किया गया था। राजा राम मोहन रॉय जो है भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं। तो यहाँ पे बोल देगा भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। इन्होंने बंगला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वयं बंगला व्याकरण का संकलन किया। इन्होंने 1821 ईस्वी में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का जो है प्रकाशन किया। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया, स्पेशली जो है ये इनका मेन मोटिव था। इसी के तहत जो है सती प्रथा जैसे जो है कुरीति पे जो है प्रभाव ये डालते थे संवाद कौमुदी के माध्यम से। 1822 ईस्वी में यानी कि समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयत्न किया संवाद कौमुदी से। 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे पहले संवाद कौमुदी 1821 में, फिर 1822 में आपका मिरातुल अखबार, और अंग्रेजी में जो है ब्रह्मा निकल मैगजीन भी निकाली, ठीक है। तो ये दोनों आपको देखने को मिल जाएगा, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार अक्सर पुस्तकों में मिल जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में ब्रह्मानिकल मैगजीन ये देखने को बहुत कम मिलता है। तो अंग्रेजी में इन्होंने ब्रह्मानिकल मैगजीन भी निकाली। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी में इन्हें राजा की पदवी से विभूषित किया। तो यहाँ पे अकबर द्वितीय जो है जिनकी पेंशन की बात करने के लिए राजा राम मोहन रॉय गए थे, ठीक है, इंग्लैंड, और वहाँ पे इन्होंने जो है अकबर द्वितीय के पेंशन के बारे में बात की थी, और इस वजह से अकबर द्वितीय ने इनको राजा की पदवी से विभूषित किया था 1830 ईस्वी में। तथा मुगल दरबार की ओर से इन्हें इंग्लैंड भेजा गया। ये प्रथम भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुँचे और भारतीयों की मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी। प्रिवी काउंसिल द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित करवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि ये जो रूढ़िवादी जो है प्रिवी काउंसिल में अपना याचिका दायर किए थे, उनके विरोध में जो है ये अपनी जो भी है अपना वक्तव्य पेश करने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, और फाइनली अवैध घोषित करवाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में स्थान है, ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी जो है मृत्यु हो गई। तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कहाँ हुई है, तो ये इंग्लैंड में हुई है, वो भी ब्रिस्टल नामक स्थान पर, ठीक है। अब ब्रह्म समाज का विकास की बात करेंगे। राजा राम मोहन रॉय 1830 ईस्वी में इंग्लैंड जाने पर इनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश करते रहे, ठीक है। यानी कि इनके एब्सेंस में ब्रह्म समाज का संचालन किसने किया था, तो वो थे आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश, ठीक है। 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद इनका नियंत्रण द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में आ गया। यानी जैसे ही 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है, तब इनकी मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज का नियंत्रण द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में आ गया। 1843 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। यानी पहले आपका हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, उसके बाद से लीगली देखा जाए तो आपका द्वारकानाथ टैगोर आएंगे, क्योंकि वो तो एब्सेंस में नहीं थे, तो जो कह सकते हैं एक तरह से जो है देखने के लिए बना दिया गया था आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश को। लेकिन मृत्यु के बाद वास्तविक जो है द्वारकानाथ टैगोर और फाइनली जो है देवेंद्र नाथ टैगोर को बनाया गया 1843 ईस्वी में। इसके पहले इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। यानी देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया था, तो इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की जो है स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। साथ ही एक मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रकाशन भी शुरू किया। उस समय राजेंद्र लाल मिश्र, अक्षय कुमार दत्त एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक तत्वबोधिनी के सदस्य थे। ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभालने के बाद इनका उद्देश्य ब्रह्म समाज को ईसाई और कर्मकांडवाद के प्रभाव से बचाना था। यानी कि ईसाई धर्म जो है इस पे अपना प्रभाव न जमाए, ना ही किसी प्रकार का कोई कर्मकांड जो है ब्रह्म समाज में हो, और इन दोनों से बचाने का प्रयत्न किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इन्होंने अपने एकेश्वरवाद संबंधी विचारों को दो जिल्दों में प्रकाशित किया, ठीक है। 1856 ईस्वी में ये पहाड़ी क्षेत्र में चले गए और तब नेतृत्व केशव चंद्र सेन के हाथ में आ गया।
यानी सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के बाद आपको देखने को मिलेगा द्वारिका नाथ टैगोर, और द्वारिका नाथ टैगोर के बाद आ जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, द्वारिका, फिर देवेंद्र, और फिर फाइनली जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा आप केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन की बात करते हैं। केशव चंद्र सेन ने अपने उदारवादी विचारों से इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया। इनकी शाखाएं शीघ्र ही इसके समय बंगाल के बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गईं। 1865 ईस्वी में बंगाल में ही इसकी 65 शाखाएं थीं। इसके उदारवाद के कारण शीघ्र ही ब्रह्म समाज में फूट पड़ गया, क्योंकि ज़्यादा उदारवादिता भी अच्छी चीज़ें नहीं हैं, और इस वजह से ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई, क्योंकि ईसाई, मुस्लिम, पारसी और चीनी धर्म पुस्तकों का पाठ इन सभाओं में किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि उदारवादी विचारधारा की वजह से। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की न्यासी की हैसियत से 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से अपदस्थ कर दिया। यानी जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने ब्रह्म समाज के न्यासी की हैसियत से 1865 ईस्वी में इनको जो है अपदस्थ कर दिया। अब केशव चंद्र सेन ने एक नवीन ब्रह्म समाज का गठन कर लिया, जिसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया। यानी कि देखा जाए तो जो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। यानी कि जो आदि ब्रह्म समाज था, यही भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। लेकिन अगर पूछ देगा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो केशव चंद्र सेन ने। जब देवेंद्र नाथ टैगोर को ब्रह्म समाज कहलाया, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर का ब्रह्म समाज, यानी कि अब जो पुराना वाला ब्रह्म समाज था वो ब्रह्म समाज ही कहलाया। ठीक है, जो नया वाला केशव चंद्र सेन ने बनाया था वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया, और बाद में उसका नाम जो है भारतीय ब्रह्म समाज कर दिया गया। इसमें सामाजिक सुधारों, यानी कि जो ब्रह्म समाज की बात करते हैं, इसमें सामाजिक सुधारों के अतिरिक्त स्त्रियों की मुक्ति, मद्य निषेध और दान देने पर अधिक बल दिया गया। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन इंग्लैंड चले गए, यानी 65 में इनको हटाया ही गया, और 65 में इन्होंने जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। 70 में जो है ये अपने इंग्लैंड चले गए। वहाँ से लौटने के बाद 72 में इन्होंने सरकार को समझा बुझाकर ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया, जिसके द्वारा ब्रह्म पद्धति से हुए विवाहों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाए। 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज में एक और फूट पड़ी, यानी कि जो आदि ब्रह्म समाज था वही भारतीय ब्रह्म समाज था, केशव चंद्र सेन वाला, और इसमें भी फूट पड़ जाती है जब केशव चंद्र सेन ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक रीति रिवाज से कर दिया, क्योंकि ये तो खुद वहाँ से जो है एक तरह से लीगलाइज करा के आए थे कि ब्रह्म पद्धति से विवाह हो, और अपनी ही बेटी का विवाह जो है ये वैदिक रीति रिवाज से कर दिए, और इस वजह से इसमें फूट पड़ गया। शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस, ठीक है, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने 1778 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। यानी सबसे पहला ब्रह्म समाज आपको देखने को मिलेगा 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, और फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें फूट पड़ेगा केशव चंद्र सेन के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना होगी, जो बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाएगा, और फिर भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ेगा, और 1878 ईस्वी में जो है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा होगा। आधुनिक भारत में ब्रह्म समाज पहला मिशनरी आंदोलन था, और केशव चंद्र सेन प्रथम मिशनरी थे जो इस धर्म का प्रसार करने के लिए भ्रमण करते रहे। तीनों समाजों में इनकी तरह कोई प्रमुख नेता उत्पन्न नहीं हुआ। यानी सबसे ज़्यादा मार्केट में प्रचलित कौन हुए? तो केशव चंद्र सेन हुए। ठीक है, तीनों ब्रह्म समाज की बात कर रहा है, यानी कि जो साधारण ब्रह्म समाज एक हो गया, एक आपका आदि ब्रह्म समाज हो गया, और एक पुराना वाला आपका ब्रह्म समाज हो गया। वेद समाज की बात करते हैं तो वेद समाज जो हो जाएगा 1864 ईस्वी में मद्रास में। ठीक है, 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना होगा। संस्थापक होंगे केसरी धरालू नायडू। इस समाज की स्थापना की प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिली। यानी वेद समाज की स्थापना हो, इसकी जो है प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिली। केशव चंद्र सेन ने 1864 ईस्वी में मद्रास गए। ठीक है, 1864 में ये मद्रास गए और वहाँ के लोगों को वेद समाज स्थापित करने को प्रेरित किया। इसके प्रारंभिक नेता में वी राजगोपाल चार्लू, पी सुब्रमण्यम चट्टी और विश्वनाथ मुदलियार प्रमुख थे। इस संगठन के वास्तविक संस्थापक श्री धरालू नायडू थे। इन्होंने कलकत्ता की यात्रा की, यानी कि केसरी धरालू नायडू ने कलकत्ता की यात्रा की, वहाँ ब्रह्म आंदोलन का
अध्ययन किया और मद्रास लौटकर 1871 ईस्वी में वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा। ठीक है, जब इन्होंने ब्रह्म आंदोलन का अध्ययन किया श्री धरालू नायडू ने, और जब वापस मद्रास लौटे 1871 ईस्वी में, यानी कि लगभग जो है इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में हुई है, और 64 से आप देखने को मिलेगा 71, यानी कि लगभग 7 साल बाद जब ये वापस दक्षिण भारत गए तो ये बोले कि ये दक्षिण भारत का जो वेद समाज है ये वेद समाज नहीं, ये दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज है। इन्होंने ब्रह्म समाज की पुस्तकों का तमिल और तेलुगु भाषा में अनुवाद किया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में धर्म सुधार कैसे हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। वेद समाज को लेके अगर किसी बुक में देखेंगे तो इसके संस्थापक आपका केशव चंद्र सेन ही जो है मिलने देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी प्रेरणा से हुआ है, जबकि वास्तविक संस्थापक के श्री धरालू नायडू थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर ये नहीं रहेगा ऑप्शन में तब आप केशव चंद्र सेन मार सकते हैं। महाराष्ट्र में जो है धर्म सुधार की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत जगन्नाथ शंकर सेठ, बाल शास्त्री, विष्णु शास्त्री और कृष्ण चिपलूनकर थे। यहाँ पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा की प्रथम उपज बाल शास्त्री थे। बाल शास्त्री ने 1837 ईस्वी में बम्बई दर्पण एवं 1840 ईस्वी में दिग्दर्शन नामक पत्र निकाला। तो पूछ देगा कि बम्बई दर्शन किसके द्वारा निकाला गया है, तो बाल शास्त्री के द्वारा। और दिग्दर्शन या फिर बम्बई दर्शन, जिसमें दर्शन हो, ये बम्बई दर्पण है और ये दिग्दर्शन है। ठीक है, तो दर्पण और दर्शन किसके द्वारा निकाला गया है, तो बाल शास्त्री के द्वारा। 37 में बम्बई दर्पण और 40 में जो है दिग्दर्शन। परमहंस मंडली की बात करेंगे तो 1849 ईस्वी से 50 ईस्वी में 1849-50 में आत्माराम पांडुरंग ने बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग की सहायता से बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना की। यानी परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया है। ठीक है, यह एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित था। परमहंस मंडली का आंदोलन एक स्वतंत्र दार्शनिक आधार प्रस्तुत नहीं कर सका और वह ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की बहुत अधिक नकल करने लगा। इसके कारण इसका जनता में प्रभाव कम पड़ा और 1860 ईस्वी में यह मंडली समाप्त कर दी गई, क्योंकि आपको इसी के अगेंस्ट में करना है। ईसाई धर्म लोग न स्वीकार करें और अपने धर्म को जो है, अपने धर्म की महत्ता को बढ़ाने के लिए जो है कोई भी समाज की ज़रूरत थी, उसमें कोई भी समाज सुधारक की ज़रूरत थी, और आप उसी गलती को रिपीट कर रहे हो तो ज़्यादा देर मार्केट में तो रहने वाले हो नहीं। और फाइनली हुआ भी यही, 1860 ईस्वी में मंडली समाप्त कर दी गई। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत का श्रेय गोपाल हरि देशमुख को जाता है। यानी कि जो भी महाराष्ट्र में मेन जो समाज सुधार करने का कार्य किया गया वो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किया गया, जो लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूछ देता है कि लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। उन्होंने 1848 ईस्वी में प्रभाकर नाम के एक साप्ताहिक पत्र में सामयिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर कई लेख लिखे। इन लेखों का नाम शतपत्रे पड़ा। ठीक है, तो शतपत्रे का संबंध किससे है, गोपाल हरि देशमुख से है। ठीक है, साप्ताहिक पत्र का नाम इनका क्या था, तो वो था आपका प्रभाकर। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, प्रभाकर गोपाल हरि देशमुख, शतपत्रे गोपाल हरि देशमुख, तो लिंक कर लेंगे। बाकी कहानियाँ पता चल जाता है कि ये सब पत्रों को शतपत्र कहते हैं। लोक हितवादी इनका जो है प्रसिद्ध उपनाम हो जाएगा। प्रभाकर नाम से साप्ताहिक पत्र ये निकाला करेंगे। लोक हितवादी जो है समाज सुधार में सक्रिय प्रतिपादक थे। लोक हितवादी यानी गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख क्या थे, तो ये जो थे समाज सुधार में सक्रिय प्रतिपादक थे। ये प्रार्थना समाज, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन से जुड़े थे। यानी चाहे वो प्रार्थना समाज हो, चाहे वो आर्य समाज हो या थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, ये सभी से जुड़े थे। प्रार्थना समाज का अपने को देखने को मिल जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, और आर्य समाज के जो है दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो है मैडम ब्लावत्स्की हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद करेंगे, खासकर जो संस्थापक थे उनके नाम। 1878 ईस्वी में गीता तत्व और सुभाषित का प्रकाशन किया गया। इन्होंने जाति पाति के भेदभाव के विरुद्ध जाति भेद नामक पुस्तक भी लिखी। तो जाति भेद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो लोक हितवादी के द्वारा लिखी गई है, यानी कि गोपाल हरि देशमुख के द्वारा जो है लिखी गई है जाति भेद नामक पुस्तक। अब बात करते हैं हम प्रार्थना समाज। 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, और अभी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा एक और स्थापना किया गया था और वो परमहंस मंडली। ठीक है, परमहंस मंडली के भी यही थे। प्रार्थना समाज भी यही हो जाएगा, परमहंस मंडली।
केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। ठीक है, बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की ही प्रेरणा से हुआ है 1867 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने। कहीं कहीं सबका नाम देता है, प्रार्थना समाज में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग भी दे देगा, महादेव गोविंद रानाडे भी दे देगा और साथ में केशव चंद्र सेन को भी दे देता है। इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जो है महादेव गोविंद रानाडे को ही दिया जाता है। इसका एकेश्वरवाद में गहरा विश्वास था। जब केशव चंद्र सेन यहाँ पे हैं तो एकेश्वरवाद ही आएगा, क्योंकि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबंधित है और ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पे ही टिका हुआ था। तो इस वजह से सबका जो है एक तरह से एक दूसरे को जो है इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। प्रार्थना समाज में सामाजिक सुधार की दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह एवं जाति पाति का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। रानाडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 ईस्वी में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। यानी यहाँ पे महादेव गोविंद रानाडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए, किसके लिए, तो शिक्षा के प्रसार के लिए जो है इन्होंने 1884 ईस्वी में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र में विडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना की। विडो रीमैरेज यानी कि जो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना 1891 ईस्वी में जो है आपका महादेव गोविंद रानाडे ने की। प्रार्थना समाज 1882 ईस्वी में मिशनरी कार्यक्रम शुरू किया। महाराष्ट्र की एक प्रतिभाशाली महिला पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। यानी पूछ देगा पंडित रमाबाई ने, यानी आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की है, तो यह है पंडित रमाबाई ने। प्रार्थना समाज के अनुयायियों ने विधवा आश्रम, अछूतों द्वार, रात्रि पाठशालाएं आदि समाज सेवाएं संस्थाएं जो है शुरू की। 1899 ईस्वी में प्रोफेसर डी के कर्वे ने पूना में विडो होम, ठीक है, यानी कि विधवा घर एक तरह से कहेंगे, विडो होम की स्थापना की और विधवाओं को डॉक्टर, अध्यापिका और नर्स बनाकर उनके जीवन में नया उत्साह लाने का कार्य किया। डी के कर्वे, ध्यान रखेंगे, इनका भी नाम कभी कभी विधवा पुनर्विवाह से जुड़ जाता है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। जैसे आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम जुड़ता है, वैसे ही अगर दक्षिण में जाएंगे तो आपको डी के कर्वे का नाम जुड़ जाएगा, विधवाओं के जो है एक तरह से उनके पुनरुत्थान में। 1906 ईस्वी में इन्होंने 1906 ईस्वी में बम्बई में इंडियन वोमेंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंडियन वोमेंस यूनिवर्सिटी यानी भारतीय महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। आर्य समाज की बात करते हैं। 1875 ईस्वी बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो इनका जो है उपनाम, जैसे आपका लोकहितवादी किसे कहते हैं, गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं, राजा राम मोहन रॉय को, वैसे ही जो है आपका भारत का जो है मार्टिन लूथर किंग जो है वो आपको दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। अब दयानंद सरस्वती की बात करेंगे 1824 से लेकर 1883। 1824 में मोरबी जिले में, यानी कि गुजरात, मोरबी जिला कहाँ है, गुजरात में, वहाँ पे इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर, कई बार आ चुका है एग्जाम में कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। मूल शंकर 21 वर्ष की अवस्था में 1845 ईस्वी में घर से भाग निकले। स्वामी पूर्णानंद 1848 ईस्वी में इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया था। यानी कि दयानंद सरस्वती एक्चुअल नाम इनका क्या था, मूल शंकर। ये एग्जाम में नहीं देखने को मिला है अभी तक कि मूल शंकर को दयानंद सरस्वती किसने कहा, तो ये कहा है पूर्णानंद ने। 1861 ईस्वी में मथुरा में इनकी भेंट जो है बिरजानंद से हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती इनके शिष्य बन गए, यानी कि बिरजानंद के शिष्य कौन बने, तो ये बन गए आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने अपने गुरु से प्रतिज्ञा की कि पूरे भारत में हिंदू धर्म एवं संस्कृति की हिंदू धर्म तथा संस्कृति को प्रतिष्ठापित करूंगा। इन्होंने अपने गुरु से क्या किया, एक तरह से प्रॉमिस किया, प्रतिज्ञा किया। 1863 ईस्वी में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई तथा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना कर डाली। तो पाखंड खंडनी पताका का संबंध किससे है, ये भी हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती से।
75 में जो है बम्बई में आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती ने। 1877 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर को बनाया। ये भी कई बार आ चुका है कि इनका मुख्यालय कहाँ था, तो इनका मुख्यालय लाहौर में था। आर्य समाज पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। इन्होंने वेदों की ओर लौटो की नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने। ये कठोर सुधारवादी थे। आर्य समाज ने छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। देखिए, जाति में हो जाता है जो हम लोग देखने को मिल जाता है अभी, ठीक है, ये जाति प्रथा है। लेकिन वर्ण व्यवस्था वो था जो हमारा ऋग्वैदिक काल में था कि एक ही परिवार में अगर कोई व्यापारी कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि वैश्य। अगर कोई सेना में है, 4 बेटे हैं एक ही के, तो 4 बेटे में से एक अगर कहीं पढ़ाने का कार्य कर रहा है तो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर कहीं अस्त्र शस्त्र या फिर सेना में भर्ती है तो उसको क्षत्रिय कहेंगे। एक बेटा अगर बाय द वे व्यापारी है तो उसको बोलेंगे कि वो वैश्य है। और एक जो राजा के यहाँ या किसी के यहाँ गुलामी कर रहा है तो बोलेंगे कि वो शूद्र है। तो ये जो है ये वर्ण व्यवस्था को समर्थन करते थे। हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए स्वामी जी ने 10 सिद्धांत की स्थापना की जो निम्नलिखित है, और इनके 10 सिद्धांत को देख लेंगे। ये 10 सिद्धांत को एक झलक देख लेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे। सत्य केवल वेदों में निहित है। ये किसने कहा था, कहीं कहीं आता है कि सत्य केवल वेदों में है। ये किस समाज से उत्पन्न हुआ है, तो आर्य समाज से। इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए, यानी जो भी पूजा पाठ या हवन होता है वो वेद मंत्रों के आधार पर होना चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध आपका जो है ब्रह्म समाज भी किया है और जो है आपका आर्य समाज भी किया है। अवतारवादी एवं धार्मिक यात्राओं का विरोध, कि कोई अवतार नहीं लेता, ठीक है, और धार्मिक यात्राओं का इन्होंने विरोध किया है। कर्म सिद्धांत और आवागमन सिद्धांत का जो है समर्थन किया। कर्म का तो हर कोई करेगा, ठीक है, कर्म का हर कोई लगभग जो है जितना पढ़ोगे आपका, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, सब के सब कर्म सिद्धांत को मानेंगे। आवागमन सिद्धांत का भी समर्थन किया गया है। निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास किया गया, यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, जो निर्गुण वाली बात आ जाती है, तो वो उस चीज़ों को इन्होंने, उस एकता में इन्होंने विश्वास किया है। स्त्री शिक्षा में विश्वास, विशेष परिस्थिति में विधवा विवाह की स्वीकृति, ध्यान रखिएगा, विशेष परिस्थिति में। बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध किया गया है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बहु विवाह नहीं होना चाहिए। हिंदी संस्कृत भाषा का जो है इन्होंने प्रचार किया है। अंग्रेजों ने ब्रह्म समाज एवं आर्य समाज को प्रोत्साहन दिया था, यानी कि दोनों समाज को इन्होंने प्रोत्साहित किया था। लेकिन दयानंद की लॉर्ड नॉर्थ बुक से भेंट के बाद अंग्रेज़ों का दृष्टिकोण बदल गया। इसका कारण यह था कि नॉर्थ ब्रुक ने इन्हें अपने बातों के साथ साथ विक्टोरिया का यशोगान करने के लिए कहा कि तुम जो है विक्टोरिया का यशोगान करो। इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, यानी कि दयानंद सरस्वती ने बोला कि नहीं करेंगे, ठीक है, अस्वीकार करने का बोला कि नहीं करना। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, कई बार आ चुका है, दयानंद सरस्वती के द्वारा 1874 ईस्वी में। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने इसे हिंदी भाषा में लिखा। भारतीय समाज, आप देखेंगे हर जगह केशव चंद्र सेन आ जाएंगे, हर जगह, चाहे वेद समाज हो, प्रार्थना समाज हो, आर्य समाज हो, कहीं ना कहीं इनका, क्योंकि उस समय ब्रह्म समाज की स्थापना में और ब्रह्म समाज को ज़्यादा व्यापक पैमाने पर फैलाने में भी इनका अहम योगदान रहा था। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने इसे हिंदी भाषा में लिखा, सत्यार्थ प्रकाश को। और भारतीय समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया, और जिनके द्वारा ईसाई बने हिंदुओं को वापस अपनी संस्कृति में लाया जा सके, ठीक है, शुद्धि आंदोलन। आओ 2 पानी छिड़क देते हैं, ऐसे 2-4 मंत्र पढ़ देते हैं, तुम हो गया ऐसे हिंदू, सिंपल सी बात है। इन्होंने वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका जैसी जो है पुस्तकें भी लिखी। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया है। ये शुद्धि आंदोलन ध्यान रखिएगा, ठीक है, पानी की छींटे मारो एंड देन क्या बन जाओ, चलो 2-4 मंत्र पढ़ दो और हिंदू बन जाने की, तो शुद्धि आंदोलन का ये संबंध जो है दयानंद सरस्वती से हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश का संबंध जो है आपका दयानंद सरस्वती से हो जाएगा। स्वराज का सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले जो है दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। वेदों की ओर लौटो, इसका भी जो है नारा आपका जो है दयानंद सरस्वती से संबंधित हो जाएगा। सत्य वेदों में निहित है, इस बात का भी जो है
संबंध जो हो जाएगा दयानंद सरस्वती से हो जाएगा। तो ये तमाम बातें एक एक पॉइंट जो है उसको नोट कर लेंगे। इन्होंने ही पहली बार यह बताया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए और भारत में बनी स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, जिसको आज तक जो है राजभाषा माना जाता है, राष्ट्रभाषा अभी भी हमारे पास नहीं है। तो इन्होंने जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। 1882 ईस्वी में इन्होंने एक गोरक्षणी समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डीप क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे आता है कि गोरक्षणी समिति का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका जब वेदों की ओर लौट रहे हो, जब ऋग्वैदिक काल में लौट रहे हो तो फिर गौ का यानी कि गायों की रक्षा की तो बात करोगे ही करोगे, और इसीलिए गोरक्षणी सभा समिति का संबंध किससे हो जाएगा, आर्य समाज से। लिंक करते जाओ, अगर आपकी सोच जहाँ से उठ के आ रही है, जिससे आप ज़्यादा प्रभावित हो रहे हो, तो उसका कुछ ना कुछ तो अंश लोगे ही लोगे। अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई है, अजमेर में हुई है। जबकि अगर ब्रिस्टल इंग्लैंड में किसकी मृत्यु हुई थी, तो वो आपका हुआ था राजाराम मोहन रॉय का। ठीक है, 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी और ये 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखेंगे लास्ट में 3 बस 50 साल का लगभग गैप है। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान सर्वाधिक उल्लेखनीय रहा। स्वामी जी ने भारत के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण व्यापक अज्ञानता को माना है। ठीक है, कि अगर भारत पिछड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा जला दिया, जो सबसे हमारा कोहिनूर से भी ज़्यादा बहुमूल्य था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी किताबें जो महीनों तक चलती रही थी, उसमें सारा जो है ज्ञान के जो भी थे वो जल गए। और इस वजह से जो हमारा भारत जो अभी अज्ञानता की जो है चादर ओढ़े हुए है, ये कहीं ना कहीं भारत के पिछड़ेपन का कारण है। स्वामी जी की मृत्यु के बाद आर्य समाज में शिक्षा को अंग्रेजी और हिंदी भाषा के अपनाए जाने के प्रश्न पर मतभेद हो गया। देखो अब यहाँ पे स्वामी जी की मृत्यु हुई नहीं, किया गया अंग्रेजी। ठीक है, लाला हंसराज अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, हंसराज। और 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी डीएवी की स्थापना की। तो डीएवी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, लाला हंसराज के द्वारा किया गया। कब, 1886 ईस्वी में, यानी कि देखा जाए तो दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद, क्योंकि उनकी मृत्यु तो 83 में हो गई है। और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1886 ईस्वी में लाला हंसराज द्वारा किया गया है। जबकि स्वामी श्रद्धानंद या मुंशी राम ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी। यानी कि हिंदी समर्थक वाले जो है गुरुकुल विश्वविद्यालय खोलेंगे और जो इंग्लिश वाले होंगे एंग्लो वैदिक कॉलेज खोलेंगे। ठीक है, डीएवी यानी डी से दयानंद, ए से हो जाएगा एंग्लो और वी से हो जाएगा वैदिक कॉलेज। ठीक है, 1907 ईस्वी में लंदन टाइम्स की ओर से भारत के उथल पुथल की जांच करने आए वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। यानी भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा गया है, आर्य समाज को। किसके द्वारा, वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे, स्थापना 1897 ईस्वी, संस्थापक हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण है तो रामकृष्ण के शिष्य आपके थे विवेकानंद, और विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मठ की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में कलकत्ता के पास बारानगर में की गई। तत्पश्चात वेल्लूर में, यानी कि वेल्लूर में कलकत्ता मिशन की जो है स्थापना की गई। यानी कि वेल्लूर कलकत्ता मिशन की यहाँ पे स्थापना की गई। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले रामकृष्ण मठ। ठीक है, स्वामी विवेकानंद 1862 ईस्वी से लेके 1902 ईस्वी की बात करेंगे। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। ये कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे तथा दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी दक्षिणेश्वर संत के नाम से किसे जाना जाता है, तो रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है। ठीक है, और एक काली के पुजारी थे। नरेंद्रनाथ दत्त 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। यानी सबसे पहले शिकागो के जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था, तो 1893 ईस्वी में। अमेरिका जाने से पहले खेतड़ी के राजा के सुझाव पर नरेंद्रनाथ ने अपना नाम जो है स्वामी विवेकानंद रख लिया था। यानी कि खेतड़ी के राजा ने सुझाव दिया था कि जो है, यानी कि उनके सुझाव से जो है इन्होंने अपना नाम जो है स्वामी विवेकानंद रख लिया था।
अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया और पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। यहाँ विवेकानंद ने सभी धर्मों के एकता के विषय में कहा था। जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को समस्त विश्व के सामने रखा और कहा कि पूरे विश्व को इस क्षेत्र में भारत से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को पश्चिम के भौतिकवाद और वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में भी सीखना चाहिए। यानी पश्चिम को भी बोला कि तुम्हें भारत से सीखना चाहिए, भारत को कहा कि तुम्हें पश्चिम से सीखना चाहिए। तो भारत को पश्चिम के भौतिकवाद और वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में भी सीखना चाहिए। इनके प्रभावशाली भाषणों से प्रभावित होकर न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म संसद में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व है। उन्हें सुनकर हम यह अनुभव करते हैं कि इस विद्या से संपन्न देश में ईसाई प्रचारक भेजना बड़ी बेवकूफ़ी है। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे न्यूयॉर्क हेराल्ड में क्या लिखा गया था। पश्चिम के व्यक्तियों ने उन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा। यानी कि तूफानी साधु का जो है एक तरह से पदवी किसे दिया गया था, तो विवेकानंद को। विवेकानंद के विचारों के संबंध में कहा था, विवेकानंद ने विचारों के संबंध में कहा था कि विभिन्न विचारों के वाद विवाद से कुछ नए विचार निकलते हैं। यानी कि 10 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो कुछ नया निकलेगा। इनके कहने का मतलब ये था, ईश्वर द्वारा इस प्रकार की प्रदत्त शक्ति जो मनुष्य को मिली है, मैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और ये वाद विवाद डिसीजन लेना, ये मनुष्य को ही मिला है। ठीक है, शिक्षित समुदाय के लिए उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे शिक्षित लोगों को दोषी मानता हूँ जो गरीब एवं भूखी जनता के पैसों से पढ़कर ही उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में समस्त विश्व पर सर्वहारा वर्ग और दलितों का शासन होगा और इसकी शुरुआत तो रूस अथवा चीन से होगी। और हुआ भी यही था। जब आप रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, जो साम्यवाद देखने को मिलता है भयंकर रूप से, वो आपको रूस और चाइना में ही देखने को मिलता है। फरवरी 1896 ईस्वी में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रचार हेतु किया। तो न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो जो है स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में किया था, फरवरी 1896 में। 1899 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले में मायावती नामक स्थान में एक मठ स्थापित किया था। पेरिस में 1900 ईस्वी में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया था। प्रथम तो हर कोई जानता है 1893 ईस्वी में जो है शिकागो में हुआ था, लेकिन द्वितीय जो हुआ था, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन, ये हुआ था आपका पेरिस में 1900 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का समर्थन किया, क्योंकि इनका मानना था, यानी जो चीज़ ब्रह्म समाज, आर्य समाज ने नहीं माना, एकेश्वरवाद को पकड़े रहे थे, इन्होंने इस चीज़ को माना और कहा कि ईश्वर साकार या निराकार दोनों है और उसकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में की जा सकती है। इसी कारण से इनको 19वीं शताब्दी में नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, यानी नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको विवेकानंद को। रामकृष्ण मिशन का मूल उद्देश्य दरिद्र नारायण की सेवा है। अगर आप दरिद्र किसी गरीब की सेवा कर रहे हो तो सोच लो कि आप नारायण की सेवा कर रहे हो। ठीक है, इनका मानना ये था। विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नव हिंदू जागरण किसे कहा गया है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता किसे कहा गया है, तूफानी हिंदू किसे कहा गया है, तूफानी संत किसे कहा गया है, ये सब चीज़ें जो है विवेकानंद को कहा गया है। एक आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल जो सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, ने इनके उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। आज भी रामकृष्ण मिशन समाज सेवा और पुस्तकों आदि द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार संपूर्ण विश्व में करता है। तो देखिए कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि नव हिंदू जागरण में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि राजा राम मोहन रॉय या फिर जो है
विवेकानंद इस चीज़ को हो जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और इनको नव हिंदू जागरण का जो है संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, उनको नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को भारत का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता, और इनको क्या कहता है? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। ठीक है, दोनों के अंतर को समझिएगा। अगर राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की बात करेगा तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, अगर आधुनिक भारत का पिता की बात करेगा तो हो जाएंगे आपके राजा राम मोहन रॉय। प्लस में आपका नव भारत का तारा किसे कहा जाता है? तो ये भी आपके जो हो जाएंगे राजा राम मोहन रॉय हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे इंगित कर दिया था कि अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे आप स्पष्ट कर लेंगे। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई। एक रूसी महिला ब्लावस्की और एक अंग्रेज सैनिक अफसर कर्नल ऑलकॉट के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। तो ब्लावस्की और ऑलकॉट ने जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक भारत में जनवरी 1879 ईस्वी में पहुँचे और उन्होंने 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। यानी मद्रास के अडयार में इसका मुख्यालय खोला गया। किसका? थियोसोफिकल सोसाइटी का। यही इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कोई भारत के लिए ही नहीं बना था, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना था। एक आयरिश महिला एनी बेसेंट 1888 से लेके 1889, ठीक है, 1888 से 1889 ईस्वी में इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 ईस्वी में ये शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुई, जिसमें स्वामी विवेकानंद भी हुए थे। वहाँ से नवंबर 1893 ईस्वी में ये भारत आ गई और इन्होंने पूरे भारत में इसका जो यानी थियोसोफिकल सोसाइटी का जो है प्रचार प्रसार किया। इनकी विचारधारा को दैव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इनकी धार्मिक शिक्षा के 4 बिंदु थे: ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व, परमेश्वर के विविध रूप, दिव्य आत्माएं तथा प्राणियों का क्रम। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। एनी बेसेंट के सिद्धांतों में धर्म, दर्शन और गुहा विद्या का अद्भुत मिश्रण था। इनका दर्शन मुख्य रूप से हिंदू एवं बौद्ध दर्शन से लिया गया था। थियोसोफिकल यानी कि थियोसोफिस्ट पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे। यानी ये थियोसोफिस्ट जो भी थियोसोफिकल सोसाइटी को मानते थे, जो थियोसोफिस्ट थे, ये मानते थे कि पुनर्जन्म होता है और कर्म का, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इसके सिद्धांत को तो सब स्वीकार करेंगे। आप किताब उठा के पढ़ेंगे ही नहीं तो कोई भी एग्जाम भाग्य में लिखा रहेगा तो थोड़े ना पास हो सकते हो, सिंपल सी बात है। थियोसोफिकल सोसाइटी ने बाल विवाह एवं जाति पाति का विरोध किया तथा विधवाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया। सोसाइटी ने जिस कार्य को हिंदू समाज की भरपूर प्रशंसा मिली वह था भारत के नवयुवकों की शिक्षा का कार्य। इस दिशा में एनी बेसेंट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वाराणसी में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना थी। इसी कॉलेज को मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। यानी सबसे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया है? तो ये आपको आ जाएगा एनी बेसेंट। जबकि इसी को और ज़्यादा जो है मॉडर्नाइज्ड तरीके से नया नाम के साथ बनारस हिंदू कॉलेज के रूप में विकसित किया गया मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 ईस्वी में, जिसको बोलते हैं BHU, जो बनारस में है। अब बात करते हैं अन्य आंदोलन का। ये मुख्य आंदोलन हो गए। अब अन्य जो है छोटे मोटे आंदोलन, इसको भी देखते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं धर्म सभा, फिर आते हैं पुराने ज़माने से उठ के आते हैं यहाँ पे 1900 जो है 16 तक हम आ चुके थे, ठीक है। अब आते हैं पुराने, फिर से 1830 में आते हैं। राधाकांत देव द्वारा जो है धर्म सभा की स्थापना की गई। उद्देश्य था सती प्रथा का समर्थन करना, क्योंकि ये रूढ़िवादिता के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये अपनी विचारधारा को परिवर्तन करना नहीं चाहेंगे। जबकि राजा राम मोहन रॉय 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया, ठीक है, उसको अवैध ठहराया गया और उसके ठीक 1 साल बाद धर्म सभा की स्थापना उन लोगों ने मिलकर किया जो सती प्रथा का समर्थन करना चाहते थे। तो इस वजह से इनके बारे में ज़्यादा है भी नहीं, 2 लाइन पढ़ो कहानी खत्म। स्वामी
राधा स्वामी आंदोलन, राधा स्वामी आंदोलन की बात करेंगे तो स्थापना जो है 1861 ईस्वी में आगरा में इसका किया गया। संस्थापक थे शिवदयाल खत्री या स्वामी जी महाराज। शिवदयाल साहब अथवा स्वामी जी महाराज के रूप में प्रसिद्ध आगरा के साहूकार तुलसीराम ने राधा स्वामी आंदोलन का प्रवर्तन किया। इसमें याद करने वाली चीज़ है, राधा स्वामी आंदोलन का संबंध किससे है? शिवदयाल खत्री से। बस शिवदयाल खत्री या फिर इन्हीं को कहा जाता था स्वामी जी महाराज। ठीक है, आगरा में इसकी स्थापना किया गया 1861 ईस्वी में। देव समाज की बात करेंगे 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री। कैसे याद करेंगे? देवों के देव महादेव, ठीक है, देवों के देव महादेव और महादेव का नाम दूसरा शिव, तो इस तरह से शिव नारायण अग्निहोत्री याद कर लेंगे। ठीक है, ये ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। इन्होंने मदिरा एवं मांस सेवन की तीव्र निंदा की थी। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक संघ, ठीक है, भारत सेवक संघ की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले करेंगे। ठीक है, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यह सोसाइटी ऐसे व्यक्तियों का संगठन थी जो अपने मातृभूमि की किसी न किसी रूप में सेवा करने को समर्पित थे। चाहे आप किसी भी तरीके से मातृभूमि की अगर सेवा कर रहे हैं तो आप इसके सदस्य बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक सेवा संघ यानी कि सोशल सर्विस लीग, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, दोनों में सोशल रहेगा ना। ठीक है, सोशल सर्विस लीग सामाजिक सेवा संघ है और ये भारत सेवक संघ है। ठीक है, तो भारत सेवक संघ हो जाएगा, वो उसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले करेंगे। सामाजिक सेवा संघ की बात करेंगे तो नारायण मल्हार जोशी करेंगे। इनका उद्देश्य लोगों के लिए मेहनत करने और आजीविका हेतु अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त करना है। ठीक है, सेवा समिति की बात करेंगे तो 1914 ईस्वी में हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा जो है सेवा समिति की स्थापना किया गया। वन लाइनर है, बस याद कर दो आप। सेवा समिति, बॉय स्काउट एसोसिएशन, ये सब प्री में आ सकता है, खासकर अरेंज करने में आ सकता है। 4 इधर दे दिए हैं, 4 उधर दे दिए हैं, अरेंज करने में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट आएगा तो ये हार्ड क्वेश्चन में आ जाएगा, टफ क्वेश्चन है। कौन इतने छोटे छोटे सोसाइटी को याद करते रहे। चलो, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कुछ काम किया है तो चलो इनका याद रहता है। सामाजिक सेवा संघ ने भी जो है कुछ अच्छी भूमिका निभाई है। अब इतना सेवा समिति जो हो गया हृदयनाथ कुंजरू का, फिर राम वाजपेयी का जो है सेवा समिति, बॉय स्काउट एसोसिएशन, ऐसे हज़ारों हैं। तो देखो किसको छांटना है, किसको एकदम बिल्कुल याद करना है और किसको बस दिमाग में रखना है, जुबान पे नहीं, कि अगर बाई द वे ऑप्शन में आ जाए तो हम इसको जो है एलिमिनेट कर सकें। और कुछ क्वेश्चन के जवाब तो ऐसे होने चाहिए कि बिना ऑप्शन के हो सके। तो ये 3 भागों में कैटेगराइज कीजिए आप लोग कि ऐसे कौन से टर्म हैं जो एकदम याद करने वाले हैं, ऐसे कौन से हैं जो दिमाग में हो, ऑप्शन आए तो मार दें, और तीसरा न भी रहे तो चलेगा। ठीक है, सेवा समिति, बॉय स्काउट एसोसिएशन, स्थापना जो है 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में, संस्थापक श्री राम वाजपेयी थे। भील सेवा मंडल, ठीक है, 1922 ईस्वी में बम्बई में हुआ। अमृत लाल विट्ठल दास ठक्कर उर्फ ठक्कर बाबा के द्वारा किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने ही आदिवासियों को जनजातीय नाम दिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आदिवासियों को जनजाति नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ठक्कर बाबा के द्वारा। सेवा सदन की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में VM मालाबारी के द्वारा किया गया था। ठीक है, पूजा सेवा सदन की स्थापना जो है 1909 ईस्वी में JK देवधर एवं रमाबाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, शारदा सदन की बात करते हैं तो ये भी पंडित रमाबाई, तो रमाबाई से संबंधित पूजा सेवा सदन भी याद कर लीजिएगा, और साथ में जो है आपका शारदा सदन भी। तो शारदा सदन की स्थापना, यह एक विधवा आश्रम था जिसकी स्थापना पंडित रमाबाई ने 1889 ईस्वी में बम्बई में की थी। 1890 ईस्वी में इसे पुनः स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में इस आश्रम में ईसाई धर्म का पाठ होने लगा, अतः बाल गंगाधर तिलक ने इस आश्रम से संबंधित 2 व्यक्तियों MG रनाडे और RG भंडारकर की आलोचना की, जिसके कारण इन लोगों को त्यागपत्र देना पड़ा। गोरक्षा की बात करते हैं। गोरक्षा की बात आपका आर्य समाज भी किया है, गोरक्षा समिति की स्थापना भी किया था उसने, गोरक्षणी समिति। तो गोरक्षा से संबंधित 3 व्यक्तियों का योगदान महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो गोरक्षणी सभा बनाई थी, बाल गंगाधर तिलक ने गो हत्या विरोध समितियां बनाई थी, और गांधी जी ने गोरक्षा संघ बनाया था। देखिए एक एक चीज़ का कितना डिफरेंस हो जाएगा। अब तीनों को दे दे और तीनों सामने ऑप्शन दे दे तो कन्फ्यूजन कितना ज़बरदस्त हो जाएगा इसमें। गोरक्षणी सभा और गोरक्षा संघ, ठीक है, तो गोरक्षणी सभा बनाई थी आपकी दयानंद सरस्वती ने, जबकि गोरक्षा संघ बनाया था गांधी जी ने, और गो हत्या विरोध समिति बनाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। श्री नारायण गुरु की बात करते हैं तो इनका जन्म केरल के एझावा परिवार में 1854 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ठीक है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी।
तो ये आ जाता है। श्री नारायण गुरु ने किसका स्थापना किया था? तो धर्म परिपालन योगम की स्थापना किया था। इनका नारा था मानव हेतु एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर। ये और भी इम्पोर्टेंट है कि मानव हेतु एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो ये श्री नारायण गुरु ने दिया था। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि मानव हेतु एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो ये है नारायण गुरु। अब आते हैं यंग बंगाल आंदोलन। इसके प्रवर्तक एक एंग्लो इंडियन युवक हेनरी विवियन डेरोजियो था। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन के इस तरह से संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हेनरी 1826 ईस्वी से 31 तक हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक रहे थे। ये हिंदू कॉलेज वही है जिसका 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने जो है स्थापना किया था, तो उसी के ये प्राध्यापक रहे हैं। सामाजिक चेतना का सबसे उग्र रूप इनमें प्रकट हुआ। इन्होंने छात्रों को इकट्ठा कर उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, समानता, स्वतंत्रता एवं सत्य का आचरण करने को प्रेरित किया। इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्य कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल घोष, महेश चंद्र घोष एवं दक्षिणानंदन मुखर्जी ने यंग बंगाल को आगे बढ़ाने की कोशिश की। डेरोजियो के अनुयायी डेरेजिया के नाम से जाने जाते थे। इन लोगों ने नारी शिक्षा एवं नारी अधिकारों की जोरदार मांग की। तो आप यंग बंगाल आंदोलन में कम से कम इतना याद रखें कि हेनरी विवियन डेरोजियो, तो इन्होंने जोरदार मांग की है जो है डेरेजिया, यानी कि जो है डेरोजियो के अनुयायियों ने जो है नारी शिक्षा एवं नारी अधिकारों की जोरदार मांग की। इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन वालों ने स्वतंत्रता, जमींदारों की निरंकुशता पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही तथा उच्च सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति आदि की भी मांग की। देखिए, नारी शिक्षा, नारी अधिकार भी होना चाहिए। स्वतंत्रता की बात किया क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से जो है प्रभावित थे। जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होंगे वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व इसकी बात करेंगे ही करेंगे। साथ में निरंकुशता, जमींदारों की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने की बात की। प्लस में उच्च शिक्षा में भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए, इसकी बात कही गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है। किसको? डेरोजियो को। ठीक है, विवियन डेरोजियो को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत किसे कहा जाता है? बंगाल में के संदर्भ में अगर बात करें तो ये हो जाएंगे आपके विवियन डेरोजियो। अपनी जाति के पिता के रूप में जो है स्वीकार किया गया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। किसको? तो विवियन डेरोजियो को। आत्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। तो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय भी इनको जाता है। सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज का भी जो है स्थापना का श्रेय इनको जाता है। ठीक है, डेरोजियो को। इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगहित सभा एवं डिबेटिंग क्लब का भी गठन किया। ध्यान रखिएगा, एंग्लो इंडियन की बात कर देगा, हिंदू एसोसिएशन की बात कर दे, बंगहित सभा की बात कर दे, डिबेटिंग क्लब जहाँ पे लोग डिबेट करें। ठीक है, क्योंकि विवेकानंद ने भी कहा है, बहुत अच्छी बात, समझने वाली बात है कि अगर डिबेट करोगे तो कुछ नया निकलेगा, और इन्होंने एक डिबेटिंग क्लब की ही स्थापना कर दिया है। कौन? तो ये हैं आपके डेरोजियो साहब। ठीक है, इन संगठनों में विधवाओं का उद्धार और विभिन्न आडंबरों का विरोध किया जाता था। पारसी सुधार आंदोलन की बात करते हैं। पारसियों में धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 1851 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी, सबका नाम याद रखिएगा, दादा भाई नेरोजी फर्दोंजी, एस बंगाली, आर.के. कामा आदि नेताओं ने बंबई में रहनुमाई माजदायन सभा का गठन किया। वैसे आ जाता है कि रहनुमाई माजदायन सभा का गठन किसने किया? तो सिर्फ दादा भाई नेहरू ही दिया रहता है, लेकिन आप ऑप्शन में, क्योंकि बीपीएससी है तो उसमें तो ABCD सब ही रहता है, तो नेरोजी फर्दोंजी को भी याद रखिएगा, बंगाली साहब और कामा जी को भी याद रखिएगा, आर.के. कामा। इसका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था। इस सभा द्वारा स्त्रियों की दशा में सुधार, पर्दा प्रथा की समाप्ति और विवाह की आयु बढ़ाने पर बल दिया गया। सभा के संदेश वाहन हेतु, ठीक है, सभा के संदेश वाहन हेतु दादा भाई नेहरू ने एक पत्रिका रस्त गफ्तार, ठीक है, यहाँ पे रस्त गफ्तार दिया है, कहीं पे रस्ट गफ्तार दिया रहता है, तो रस्त गफ्तार जो इसको कहे अगर एक वर्ड में तो सत्यवादी, ठीक है, इसका गुजराती में इन्होंने एक पत्रिका निकाला रस्त गफ्तार। तो रस्त गफ्तार का जो है एक तरह से प्रवर्तक कौन थे? तो इस तरह दादा भाई नेहरू हो जाएंगे, यानी कि
उस पत्रिका को निकालने वाला दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, रहनुमाई मतदान सभा का गठन किसने किया था? तो चारों याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी फरदौन जी। तो नौरोजी से नौरोजी आ गया, नौरोजी फरदौन जी, और एस बंगाली और RK कामा। अब आते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुसलमानों में नवजागरण हिंदुओं की अपेक्षा धीरे धीरे आया, क्योंकि मुसलमान हमेशा यह समझते थे कि वे भारत के शासक हैं। वे खासकर अंग्रेजों के खिलाफ थे, जिन्होंने राजनीतिक सत्ता उनसे छीन ली थी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जो मुसलमान विरोधी नीति अपनाई, उससे मुसलमानों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं पनपी। अब हम 1857 का विद्रोह जब कर रहे थे तो उसमें स्पष्ट है कि 1857 के विद्रोह में जनरली देखेंगे कि यत्र तत्र जो है मुसलमानों ने उस आंदोलन का ज़्यादा मात्रा में जो है विरोध किया था, और इसी वजह से अंग्रेज जो है मुसलमानों के जो है अगेंस्ट में हो गए थे। और वही चीज़ यहाँ पे बार बार चीज़ें देखने को, एक ही जो है तथ्य बार बार देखने को मिलता है, जो यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जो मुसलमान विरोधी नीति अपनाई, उससे मुसलमानों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं पनपी। इस कारण मुसलमान भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई नई संस्कृति और शिक्षा के संपर्क से बचते रहें और पुरातन पंथी इस्लाम के साथ जुड़े रहें। 19वीं शताब्दी के अंत में मुसलमान आधुनिक शिक्षा की ओर मुड़े। धीरे धीरे उनके बीच में शिक्षित आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। शुरू में तो 1857 की क्रांति के बाद ये जो है अंग्रेज मुसलमान विरोधी थे, लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि हमें क्या है, ठीक है, एक काम करते हैं, राष्ट्रीयता की भावना जो उत्पन्न हो रही है, इससे अच्छा है कि हम मुसलमानों से घृणा करें, इससे अच्छा है कि हिंदू मुस्लिम में आपस में फूट डालो, ठीक है। और फिर उन्होंने बाद में वो उस नीति का अनुसरण किया है, लेकिन 1857 के तुरंत बाद इन्होंने मुस्लिम विरोधी नीति को अपनाया था। सर सैयद अहमद खां एवं अलीगढ़ आंदोलन। चलिए जी, अब मुसलमानों में भी थोड़ा सा शिक्षा का प्रचार प्रसार, इनका भी जो है पुनर्जागरण करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ जो है सैयद अहमद ने किया। इनका जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ और 1839 ईस्वी में ये आगरा के कमिश्नर दफ्तर में क्लर्क हो गए। इन्होंने एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता, इसका मीनिंग क्या हो जाता है तो ये हो जाएगा सभ्यता और नैतिकता, तहजीब उल अखलाक, फारसी भाषा में निकाली। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ये बिजनौर में थे। 1864 ईस्वी में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी, 64 ईस्वी में इन्होंने क्या किया है तो कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। और 1869 ईस्वी में सैयद अहमद इंग्लैंड गए, जिससे उन्हें स्वयं पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने का अवसर मिला। और 1876 ईस्वी में ये अस्थायी रूप से ये अलीगढ़ में बस गए, ठीक है। अब जब अलीगढ़ में बस जाएंगे तो अलीगढ़ आंदोलन चलाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे साइंटिफिक सोसाइटी का संबंध किससे हो जाएगा, सैयद अहमद खां से। तहजीब उल अखलाक का संबंध किससे हो जाएगा, सैयद अहमद खां से। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। सैयद अहमद खां एवं उनके साथियों ने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के प्रयत्नों की व्यर्थता देख ली थी, यानी कि इनका मानना था कि इसको निकालने का कोई मतलब है नहीं। यह एकमात्र रास्ता यह था कि ब्रिटिश शासन के अधीन मुस्लिम समाज की स्थिति को उन्नत करने की कोशिश की जाए। इन्होंने अपने जीवन के दो मुख्य लक्ष्य बनाए। प्रथम, अंग्रेज सरकार और मुसलमानों के संबंधों को ठीक करना, और द्वितीय, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। सैयद अहमद खां मुस्लिम मदरसों की पुरानी पद्धति से खुश नहीं थे, यानी कि जो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ नया लेके आ रहे हो तो जब तक पुराना कुछ जाएगा नहीं तब तक नया कुछ आएगा नहीं। तो अच्छी बात यही होती है कि पुराने को हटाओ, नए को लेके आओ, परिवर्तन संसार का नियम है। तो ये भी पुरानी पद्धति से खुश नहीं थे। इन्होंने बताया कि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से रोके। यानी इन्होंने बोला कि कुरान को मानो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आप जो है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से जो है रोके, ऐसा कोई बात उसमें नहीं है। 1864 ईस्वी में इन्होंने गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा का एक स्कूल स्थापित किया। कहाँ? गाजीपुर में। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की गई। तो यहाँ पे एक चीज़ जैसा हमने पहले ही देखा था इसमें कि सर सैयद अहमद खां से संबंधित साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है, और साथ में जो है मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ये दोनों याद रखेंगे। 1875 ईस्वी में इन्होंने अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। 1878 ईस्वी में यह जो है कॉलेज बन गया और 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। यानी कि जो स्कूल था
वो बाद में कॉलेज बना 78 में, और 20 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया, और उनके विरोध में 1888 और उसके विरोध में, यानी कि जो है कांग्रेस के विरोध में, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक सोसाइटी की एसोसिएशन की स्थापना, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खां करेंगे। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी आपका जो है सर सैयद अहमद खां करेंगे। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी आपके सैयद अहमद खां करेंगे। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टीका लिखना था, यानी इन्होंने कुरान पर टीका भी लिखा था। इन्होंने परंपरागत टीकाकारों की आलोचना की और समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त किए। इन्होंने अपने विचारों का प्रचार एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक, जो इनकी पत्रिका थी, इसके माध्यम से किया। अलीगढ़ आंदोलन में इनके सहयोगियों में चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन अली, मौलाना शिबली नोमानी आदि प्रमुख थे। अलीगढ़ आंदोलन धीरे धीरे हिंदुओं एवं कांग्रेस के कट्टर विरोधी हो गए। जाहिर सी बात है, इसके अगेंस्ट में ही तो ये स्टार्ट करते थे। जनरली सर सैयद अहमद खां को देखेंगे तो जब ये अंग्रेज़ों के समर्थक थे, यानी अंग्रेज़ों का समर्थन प्राप्त करना चाहते, तो ये हिंदू विरोधी तो होंगे ही, कांग्रेस विरोधी होंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। और वही ये कट्टर जो है विरोध में हो गए। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राज का भक्त बनाकर नौकरियों में अधिकाधिक आरक्षण प्राप्त करना था। सैयद अहमद का सबसे बड़ा कार्य यह था कि उन्होंने अंग्रेज शासकों के संदेह तथा शत्रुता को विश्वास तथा प्रेम में बदल दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उन्होंने मुस्लिम समाज को देश से ऊपर रखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सब कुछ अच्छा था तो इसमें डिमेरिट क्या था? तो डिमेरिट यही था कि कोई भी घटना हो, कुछ भी हो, सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? देश होना चाहिए। और इन्होंने देश के ऊपर अपने समाज को रख दिया। यही इनका जो है नीति में एक त्रुटि थी। अब्दुल लतीफ़ की बात करें, इन्होंने बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अब्दुल लतीफ़ को। इन्होंने 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। तो मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना जो है ये अब्दुल लतीफ़ द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं अहमदिया आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर जिले के निवासी मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में किया। तो अहमद से अहमदिया आंदोलन, मिर्ज़ा गुलाम अहमद और अहमद से अहमदिया आंदोलन। चूँकि इसकी शुरुआत गुरदासपुर ज़िले के कादियान नामक स्थान से की गई थी, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन, यानी स्थान के नाम पे भी आंदोलन का नाम कादियानी आंदोलन, और इनके नाम के अंतिम शब्द से भी अहमद से अहमदिया आंदोलन, जो समझ लो आप। वहाबी आंदोलन के विपरीत अहमदिया आंदोलन, जिसको कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है, उदारवाद सिद्धांतों पर आधारित था। गुलाम अहमद ने अपने आप को पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा। पुनर्जागरण का ध्वजधारी किसे कहा जाता है? तो ये कहा गया गुलाम अहमद को। जबकि अब्दुल लतीफ़ को देखेंगे, अब्दुल लतीफ़ मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा गया है। इस्लाम के सच्चे स्वरूप का पालन की पुनः स्थापना करने का इनका उद्देश्य था। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया। गुलाम मोहम्मद ने 1890 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक बहरीन ए अहमदिया में इस आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या की। 1891 ईस्वी में मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद ने अपने आप को मसीह उल मऊद अथवा मसीहा कहना प्रारंभ किया और अपने को मोहम्मद साहब के समान पैगंबर मानने लगे। ठीक है, यानी अपने आप को बोले कि हम भी मोहम्मद साहब के समान ही हैं। कौन? तो यह है गुलाम अहमद। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने आप को पैगंबर मानना स्टार्ट कर दिया। 1904 ईस्वी में इन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार बताना प्रारंभ किया। धीरे धीरे यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब ज़्यादा घौच पौच कर दोगे तो ख़त्म होगा ही। एक तरफ आप बोल रहे हो मोहम्मद साहब का जो भी हम इनके भी जो है अवतार हैं, दूसरे मतलब अवतार नहीं, हम भी उन्हीं के समान पैगंबर हैं। दूसरी तरफ आप श्री कृष्ण का अवतार बताने लग गए। और तीसरी बात की आप मुस्लिमों के जो है पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं और उसमें श्री कृष्ण का भी जो है इंक्लूड कर रहे हैं। तो तमाम बातें थीं जिस वजह से ये ख़त्म हो जाता है। और देवबंद आंदोलन की बातें, और वैसे भी जो भी ज़्यादा उदारवादी होगा वो, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। उदारवादिता एक हद तक ठीक है, हद से ज़्यादा उदारवादिता अच्छी नहीं रहती। ब्रह्म समाज में भी केशव चंद्र की उदारवादिता की वजह से ही ब्रह्म समाज टूटा आगे चलकर।
और यही चीज़ें हर जगह देखने को मिली, जैसा कि अभी हमने देखा मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद के साथ अहमदिया आंदोलन के संदर्भ में भी। देवबंद आंदोलन की बात करते हैं। मुसलमान उलेमाओं ने, जो प्राचीन मुस्लिम विद्या के अग्रणी थे, देवबंद आंदोलन चलाया। यानी जो प्राचीन मुस्लिम विद्या के ये अग्रणी थे, ठीक है। जिस प्रकार आर्य समाज क्या था, वो भी वेदों की और लौटों की बात कर रहा था, तो उससे आप कर लो कि ये देवबंद आंदोलन भी था ना, वो भी आपका प्राचीन मुस्लिम विद्या के ये अग्रणी थे और इन्होंने देवबंद आंदोलन चलाया। यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था जिसके दो उद्देश्य थे। पहला था मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। दूसरा था विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित करना। विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित करना, देशी शासकों के प्रति नहीं, विदेशियों के प्रति, ध्यान रखिएगा। उलेमा मोहम्मद कासिम ननैतवी, यानी कि एक तरह से यहाँ पे विदेशी शासक मतलब अंग्रेज की बात कर रहा है, यूरोपियों की बात कर रहा है। उलेमा मोहम्मद कासिम ननैतवी तथा रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में देवबंद, जो कि सहारनपुर में है, में 1866 ईस्वी में एक स्कूल खोला गया। तो मोहम्मद कासिम ननैतवी याद रखेंगे और साथ में रशीद अहमद गंगोही, ठीक है। यहाँ अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य संस्कृति पुनर्रूप से वर्जित थी। जाहिर सी बात है कि जब ये पुरानी प्राचीन मुस्लिम विद्या के समर्थक हैं तो ये अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा की तो बात ही नहीं करेंगे। और वही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि देवबंद आंदोलन का जो है एक तरह से नेतृत्व किसने प्रदान किया, तो मोहम्मद कासिम ननैतवी ने, रशीद अहमद गंगोही ने। इनका मुख्य उद्देश्य था जो मुसलमानों का कुरान था, ठीक है, मुसलमानों का कुरान और हदीस की जो शुद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे। शिक्षा मौलिक रूप से इस्लाम धर्म के अनुरूप दी जाती थी। इनका उद्देश्य था मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित किए जाए। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन का पूर्णतया विपरीत था, क्योंकि आप देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन जो है चलाया गया किसके द्वारा, तो ये चलाया गया सैयद अहमद, जो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, एक तरह से अंग्रेजों के समर्थक थे वो। और ये जो देवबंद वाले थे वो बिल्कुल विपरीत थी, पुरानी अपनी मुस्लिम जो है शिक्षा उसको लेके आते थे, आने की बात कर रहे थे। इन्होंने 1885 ईस्वी में कांग्रेस के निर्माण का स्वागत किया। जब अपोजिट हैं तो निर्माण के स्वागत करेंगे ही कहेंगे। महमूद उल हसन, जो देवबंद शाखा के नेता थे, ने धार्मिक विचारों को राजनीति तथा बौद्धिक रंग देने का प्रयत्न किया। देवबंदी मदरसों के समर्थक में शिबली नुमानी महत्वपूर्ण थे, जो अरबी फारसी के विद्वान थे। 1883 ईस्वी में ये अलीगढ़ मोहम्मदन कॉलेज के अध्यापक हो गए, लेकिन सैयद अहमद के साथ इनका मतभेद बना रहा। यानी भले ही वहाँ के कॉलेज के अध्यापक बन गए, लेकिन सैयद अहमद जो इसके संस्थापक थे अलीगढ़ मोहम्मदन कॉलेज के, उनके साथ इनका मतभेद बना रहा। मोहम्मद इकबाल की बात करते हैं। 1875 ईस्वी से लेके 1938 ईस्वी तक मोहम्मद इकबाल प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, परंतु बाद में 1920 ईस्वी के दशक में अपनी यूरोपीय यात्रा के दौरान वे पैन इस्लामिक यानी इस्लाम के प्रसार की ओर आकर्षित हुए और 1930 ईस्वी में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात इन्होंने की। यानी कि मोहम्मद इकबाल ने ही सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, तो मोहम्मद इकबाल ने। अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में इन्होंने पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया। यानी सबसे पहले इंकलाब शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ये भी मोहम्मद इकबाल के द्वारा इंकलाब का प्रयोग किया गया बंग ए दर्रा पुस्तक में, जिसका अर्थ परिवर्तन होता है, परंतु इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। इंकलाब शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह हो जाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना भी मोहम्मद इकबाल ने की। बदरुद्दीन तैयब जी, अब इनकी बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद इकबाल से आप दो चीज़, इकबाल इंकलाब शब्द का संबंध मोहम्मद इकबाल से हो जाएगा, बंग ए दर्रा पुस्तक का संबंध मोहम्मद इकबाल से हो जाएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसका भी संबंध मोहम्मद इकबाल से हो जाएगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था, तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। बदरुद्दीन तैयब जी की बात करेंगे तो ये एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे तथा अरबी परिवार से संबंधित थे, जो बम्बई में आकर बस गया था। ये मुस्लिम औरतों की मुक्ति तथा पर्दा प्रथा आंदोलन के अगुआ थे। तैयब जी जब तक जिंदा रहें तब तक एक निष्ठावान मुसलमान होने के साथ ही वह राष्ट्रीय कांग्रेस के भक्त व निर्भीक नेता रहे।
अब बात करते हैं सामाजिक सुधार का। सबसे पहले आता है सती प्रथा। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1829 ईस्वी के नियम 17 के 17, ठीक है, 17 कह सकते हैं, 17 द्वारा, इसको रोमन में लिख दिया है इस तरह 17। तो 17 द्वारा जो है सती प्रथा का जो है सती प्रथा बंद कर दिया गया, नहीं अवैध घोषित कर दिया गया। प्रारंभ में ये केवल बंगाल में लागू हुआ, लेकिन अगले वर्ष यानी कि कह सकते हैं 1830 में यह बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया। इस नियम को पारित करवाने में राजा राम मोहन रॉय की महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना करके सती प्रथा का समर्थन किया था, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया था। ठगी प्रथा की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ठगों का दमन किया गया। यानी सती प्रथा का दमन किसने किया तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठगी प्रथा का दमन किसने किया तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। इसके लिए उसने एक अधिकारी कार्ल स्लीमैन को नियुक्त किया था। 1830 ईस्वी तक ठगों का दमन कर दिया गया, तो स्लीमैन ने ठगों का दमन किया। अगर गवर्नर जनरल की बात करेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। शिशुवध की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय में 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 तथा वेलेस्ली के समय 1802 ईस्वी में 2 ईस्वी की धारा 6 के तहत जो है शिशुवध हत्या को साधारण हत्या के रूप में मान लिया गया। यानी कि अगर आप किसी शिशु की हत्या करो या फिर किसी जो है वयस्क की हत्या करो, बात एक ही है। इस प्रकार शिशुवध भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो दोनों का नाम आएगा शिशु वध रोकने के संदर्भ में, वेलेस्ली के साथ साथ जॉन शोर का भी। शिशुवध मूलतः राजपूतों में प्रचलित थी, जो कन्याओं के जन्म लेते ही उन्हें मार डालते थे। नरबली प्रथा की बात करते तो भारतीय समाज में नरबली की प्रथा भी प्रचलित थी। इसे समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग प्रथम को जाता है। इसके लिए उसने एक अधिकारी कैम्पबेल को नियुक्त किया था। यानी कैम्पबेल ने नरबली प्रथा को खत्म किया। किसके शासनकाल में? एक तरफ से देखेंगे तो हार्डिंग प्रथम जो है इस समय आपके गवर्नर जनरल थे। 1844 से 45 ईस्वी तक यह प्रथा समाप्त हो गई। दास प्रथा की बात करेंगे तो दास प्रथा जो है ये आपका एलनबरो के समय में 1843 ईस्वी में 5वें नियम के तहत दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यानी दास प्रथा को खत्म करने का श्रेय एलनबरो को जाता है। मध्यकाल में फिरोज तुगलक ने दासों के व्यापार पर रोक लगा दी थी, जबकि अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आधुनिक काल में कर्नवालिस ने 1789 ईस्वी में दासों के व्यापार को बंद करवा दिया था। तो इन लोगों ने भी दास प्रथा को जो है रोकने का भरसक कोशिश किया था। फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे, अकबर हो जाएंगे, कर्नवालिस हो जाएंगे, और फाइनली इसको खत्म करता है एलनबरो। 1843 ईस्वी में जो है समाप्त कर दिया। विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं तो विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित 4 व्यक्तियों का योगदान महत्वपूर्ण है, और चारों का नाम एकदम याद कर लेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, वैसे भी 1856 में जो है इसको अवैध घोषित कर दिया गया था कि वैध घोषित कर दिया गया कि विधवाओं का जो है विवाह हो सकता है। 1856 में इसको लागू किया गया था विधवा पुनर्विवाह को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी.के. कर्वे, वीरेश लिंगम पुंतलु और विष्णु शास्त्री पंडित, इन चारों के नाम, ठीक है। डी.के. कर्वे भी यहाँ पे आएंगे, ठीक है। वीरेलिंगम पुंतलु भी आएंगे और विष्णु शास्त्री पंडित भी आएंगे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी.के. कर्वे का नाम अक्सर आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों का नाम जनरली देखने को नहीं मिलता है, विष्णु शास्त्री पंडित और वीरेश लिंगम पुंतलु का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं तो बंगाल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर सामाजिक चेतना लाने में अग्रणी रहे हैं। कलकत्ता के एक संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर रहते हुए इन्होंने सभी जातियों को संस्कृत पढ़ने का अवसर दिया। समाज के क्षेत्र में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान विधवा विवाह को मान्यता दिलवाने में रहा। इन्होंने अपना सारा जीवन विधवाओं के पुनर्विवाह में लगा दिया। इनके प्रयत्नों से 1855-56 ईस्वी के मध्य 25 विधवाओं का जो है पुनर्विवाह कराया जा सका। 1855 ईस्वी में इन्होंने 984 लोगों की हस्ताक्षरित याचिकाएं कंपनी सरकार को विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने हेतु दिया। यानी 984 लोग का हस्ताक्षर लिए कि हाँ विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, और ऐसे लोगों का सिग्नेचर लेके 984 लोगों का सिग्नेचर लेके कंपनी को दे दिए, ठीक है। इनके अपील का अनुगमन करते हुए वर्धमान के राजा महताब चंद्र तथा नदिया के राजा श्रीचंद्र ने भी इस आशय के प्रार्थना पत्र भेजे। डलहौजी की कार्यकारिणी के सदस्यों ने विद्यासागर के सुझावों का स्वागत किया, ठीक है। यानी जो है आप कह सकते हैं कि विद्यासागर के समर्थन में 2 राजा भी आ गए, और इस वजह से जो है डलहौजी ने इसको जो है एक तरह से इनके सुझाव को स्वागत किया। और 26 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया गया। 26 जुलाई भी ध्यान रखिएगा।
डीके कर्वे की बात करते हैं, ये फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक थे। इन्होंने 1893 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था, डीके कर्वे। 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम स्थापित किया तथा 1906 ईस्वी में मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो डीके कर्वे से संबंधित 3-4 बातें आपको याद रखना पड़ेगा। एक है विधवा ब्राह्मणी से विवाह किए थे, ये तो एक लाइन में याद हो जाएगा, तो मतलब कि माइंड में फिट बैठ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किया, तो विधवा आश्रम की स्थापना भी डीके कर्वे ने किया था। और बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई में किया जाएगा डीके कर्वे के द्वारा ही। वीरेशलिंगम पुंतलू की बात करते हैं, ये दक्षिण भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित हैं। और विष्णु शास्त्री पंडित की बात करेंगे तो इन्होंने 1850 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह सभा यानी कि विडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा। अब बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित अधिनियम जो आया था उसका। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यह अधिनियम कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 ईस्वी को पारित हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डलहौजी ने समर्थन किया था लेकिन कैनिंग उस समय आ गए थे, तो कैनिंग ने इसको पारित किया। इसे पारित करवाने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रमुख भूमिका रही। इस अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। 1872 का ब्रह्मा मैरिज एक्ट, यह नॉर्थब्रुक के समय में पारित हुआ। यह अधिनियम अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था, यानी विधवा पुनर्विवाह कर सकते हैं और एक जात का व्यक्ति दूसरे जात किसी जो है महिला से या फिर मतलब अंतरजातीय एक जात दूसरे जात में जो है विवाह कर सकता है। अंतरजातीय विवाह का इन्होंने समर्थन किया था। बाल विवाह की बात करते हैं तो भारत में बाल विवाह की समस्या प्रारंभ से ही रही है। आधुनिक काल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उसे रोकने का काफ़ी प्रयास किया। विद्यासागर व उसके समर्थकों के दबाव के कारण 1860 ईस्वी में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई और इससे कम आयु में विवाह अपराध घोषित कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए 3 अधिनियम पारित किए। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट, जो 1872 में आया है। अब 1872 की बात करेंगे तो यही नॉर्थब्रुक वाला कहा जाएगा। 1872 में जो है ब्रह्मा मैरिज एक्ट जो नॉर्थब्रुक के समय में आया था, तो ये भी जो आएगा आपका सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट, ये भी आपका नॉर्थब्रुक के समय में आएगा। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष निर्धारित की गई। इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, यानी एक व्यक्ति बहुत सारी पत्नियों के साथ, बहुत सारी स्त्रियों के साथ विवाह नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सिविल मैरिज एक्ट 14, 18 और बहुपत्नी प्रथा खत्म। सम्मति आयु अधिनियम 1892 की बात करेंगे। यह अधिनियम प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक व मुंबई के पारसी बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से पारित हुआ। इसके लिए उन्होंने एक लघु पुस्तिका 15 अगस्त 1884 ईस्वी को प्रकाशित की थी और उसे अंग्रेजों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया। 1891 ईस्वी में इनका प्रस्ताव वायसराय के विधान परिषद में विचारार्थ रखा गया और 19 मार्च 1891 ईस्वी को यह सम्मति आयु अधिनियम काउंसिल द्वारा पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई, यानी कि 14 वर्ष से घटा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक इस अधिनियम के विरोधी थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, यानी कि यहाँ पे घटाने का काम किया गया सम्मति आयु अधिनियम 1892 के द्वारा। शारदा अधिनियम की बात करते हैं, यह आया था 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से यह बाल विवाह निषेध कानून बन गया। उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा गया। शारदा अधिनियम का यानी कि कौन लेके आया था, तो डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से आया था ये। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु फिर से 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि जो पहली बार जो है सिविल मैरिज एक्ट में किया गया था 1872 में, जिसको नेटिव मैरिज एक्ट कहा जाता है, वही कार्य को दोहरा दिया गया शारदा अधिनियम में, क्योंकि गलती की गई थी सम्मति आयु अधिनियम में, जिसमें बाल गंगाधर के विरोध के बावजूद 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया था लड़कियों के विवाह की उम्र, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आगे।